अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के सबके। तो यहाँ पे महाज साहब कमरे में एंटर हो गए हैं और आज मैंने ब्लैक वाली फिटेड बेडशीट बिछाई थी। ये अच्छी रहती है क्योंकि ये अपनी जगह से नहीं हिलती है। बाकी आज मैंने अपने नेल्स वगैरह सब काट लिए थे और महाज साहब जो हैं वो आजकल मेरी ड्रेसिंग टेबल पे चढ़ जाते हैं और बस वो चढ़ने के बाद सारा सामान मेरा जितना भी होता है वो या तो नीचे फेंकते हैं या तो ख़राब कर देते हैं। और वो यहाँ पे ही खड़े हुए ये सब शरारतें उनकी चल रही हैं, तो बस बार बार उतारना पड़ता है इनको नीचे। आज मामा ने कहा था कि मैं गोला कबाब की हांडी बनाऊंगी, तो पहले वो इस तरह से कबाब फ्राई करके रख लेती हैं। फिर फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में उन्होंने ग्रेवी तैयार की थी और फिर कबाब ऐड कर दी थी और लास्ट में मैंने इसमें स्मोक दे दिया था। तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी ये डिश बनी थी, घर में सबको बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने बकरीद पे क्या क्या चीज़ें बनाई, क्या क्या खाई, किस किस तरह से। तो मेरी तो बकरीद बहुत मज़ेदार गुजरी थी, बहुत ही अच्छी गुजरी थी। हमने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बस उस वक्त बहुत बहुत बिज़ी शेड्यूल था तो इतना ज़्यादा शूट नहीं कर सकी, वो व्लॉग्स नहीं बना सकी। और फ़ौरन बकरीद के बाद मेरे एग्ज़ाम्स थे तो बस उसकी प्रिपरेशन में लग गई थी। और जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए उसके बाद जो है वो मेरी हॉलीडेज़ आ गई और अब ये देखें हॉलीडेज़ बड़ी अच्छी गुजर रही हैं क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, बारिशें चल रही हैं आजकल यहाँ पे। और बारिशों की वजह से आज हमने मशीन लगाई हुई थी तो सारे कपड़े जो थे वो गीले हो गए थे, जिसको हमने अंदर ही फैलाए फिर सारे कपड़े। और यहाँ पे देखें ग्रेवी तैयार हो गई है, बहुत ही बेसिक सी ग्रेवी थी ये। इसमें सारे मसाले वगैरह जो हम डालते हैं, हल्दी मिर्च नमक अदरक लहसुन ये सब डाल के, टमाटर का पेस्ट डाल के, प्याज ग्राइंड करके वो डाल के ये सब हमने भून लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं स्मोक देने के लिए आ गई थी। यहाँ पे मैंने कोयला रखा है और ये देखें इस तरह से शक्ल बनी हुई है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। जितनी मज़ेदार ये लग रही है उससे ज़्यादा ही मज़ेदार खाने में थी। तो बस मैंने एलुमिनियम फ़ॉइल निकाली कबर्ड में से, इस पे मैंने कोयला रखा। कोयला रखने के बाद मैंने इसमें स्मोक दिया। स्मोक रखने देने के बाद बस फिर मैं अपने हस्बैंड की, मुझे आज अलमारी सही करनी थी तो फिर मैं वहाँ चली गई थी। और बच्चे के साथ कोई भी काम करो तो वो जितने, अगर वो 10 मिनट का है ना तो वो आधे घंटे में होता है। तो ये तो फैक्ट है, ये तो चलेगा, ज़ाहिर सी बात है। छोटा बच्चा है अभी मेरा तो इसी तरह से होता रहता है। जो भी काम करूँ बस उनको आना है और वो सारा काम करना है। यहाँ पे देख लें कपड़े फैले हुए हैं सारे हमारे। बारिशें तो अच्छी लगती हैं लेकिन अगर किसी के यहाँ कपड़े मशीन लगी हुई हो तो फिर बस बेड़ा गर्क हो जाता है उन कपड़ों का। तो बस मौसम बड़ा प्यारा हो गया, मुझे तो मौसम भी इतना अच्छा मिल गया छुट्टियों में। और वहाँ साहब अपने पापा के सारे कपड़े बाहर निकाल निकाल के फेंक रहे थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि मम्मा कुछ करने वाली हैं। तो मैंने कहा चलो तुम फेंको, मैं इसको वैसे भी सेट करना ही है मुझे, तो तुम खुश हो जाओ। तो देखें उनकी हंसी, उनकी खुशी देखें बस आप लोग। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों के भी बच्चे इस तरीके से हरकतें करते हैं। मेरा बच्चा तो माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या बोलूँ मैं। तो खैर बस इस तरह से ही चल रहा है रूटीन शेड्यूल। मेरे बहुत सारे काम भी हो गए हैं जो पेंडिंग थे। मैंने सारी कबर्ड्स वगैरह तैयार कर से मतलब सेट कर लिए हैं अपने कमरे के। बहुत सारे काम मैंने अपने सॉर्ट आउट कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो है वो बहुत दिनों से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे तो सोचा कि एक और व्लॉग बनाती हूँ। ये देखें मौसम कितना अच्छा हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। और मौसम भी कराची का काफ़ी अच्छा हो रहा है। आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ साथ अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा।